Hello student, this is our fourth lecture of physics of chapter motion. एक प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को साउंड का, तो आप लोग साउंड या तो हेडफोन लगा के यूज़ कीजिए या स्पीकर लगा के यूज़ कीजिए। अपना टोटल रिसोर्स यूज कर चुके हैं साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। तो हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ स्पीड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने मोशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम हम पढ़ेंगे स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिर्फ फिर वेलोसिटी में मूव करेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको पता है कि जब भी हम स्पीड का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, मतलब टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का भी यही है, व्हेन बॉडी कवर इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड फिर आपका होगा व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में को भी डिफाइन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड जो डील करेगा वो डिस्टेंस के साथ, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका जो टाइप ऑफ स्पीड हो गया वो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्पीड का एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? सिर्फ स्पीड में ही आपको एवरेज स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी नाम का कोई टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये एवरेज स्पीड क्यों है? तो सिंपल स्पीड भी हो सकता है, लेकिन ये कब होता है? जब सपोज आप मूव कर रहे हो, तो कोई एक ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो पहला जो 10 सेकंड होगा वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, फिर अगला जो 10 सेकंड होगा 25 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, और अगला जो 10 सेकंड होगा 5 मीटर पर सेकंड से। मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। हर इंस्टेंट का अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन आपको टोटल जर्नी का स्पीड फाइंड आउट करना होगा, तो आप यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है? इसका होगा क्या? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी by the total time taken by the body to cover that distance, that is average speed equal to total distance by total time। जैसे कि हम यहाँ एक ग्राफिकल मेथड से, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2 पॉइंट ए बी एंड 3 पॉइंट ए बी एंड सी, जिसमें 2 स्लॉट बन रहा है ए टू बी एंड बी टू सी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू बी 20 मीटर 20 सेकेंड में, और बी टू सी 80 मीटर 30 सेकेंड में। तो यहाँ पे स्पीड यदि हम इसको एनालिसिस करें तो क्या होगा? 20/20 डेट इज 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 80/30 तो 8/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन अब हमसे पूछ दिया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू सी। तो अब ए टू सी मूव करने के लिए क्या निकालेंगे? इसका एवरेज स्पीड। तो इस केस में हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, डेट इज 20 + 80 अपॉन 20 + 30, दैट इज 100/52 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको ये बताता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों का रेशियो आपका बताता है। इसका क्वेश्चन एक तो इस तरीके से होगा, लेकिन ये बहुत ईजी टाइप क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ ए बी और सी 3 पॉइंट आपका है, जिसमें कि ए और बी के बीच आपको दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और बी एंड सी के बीच 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ए और बी का बीच डिस्टेंस 40 मीटर है, और बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस 90 मीटर है। अब आपसे यहाँ पूछेगा तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया, टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा बेसिक फार्मूला ऑफ वेलोसिटी स्पीड से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई, यदि हम ए और बी के बीच के स्पीड को हम v1 मानते हैं तो स्पीड v1 इक्वल टू d1/t1, तो यहाँ से t1 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा d1/v1, तो 2 सेकेंड। और सिमिलरली हमारा t2 कैलकुलेट होगा d2/v2 90/30 3 सेकेंड। टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? 2 + 3 5 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है,
तो यहाँ एवरेज स्पीड इक्वल टू 130/5 26 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता था कि यदि आपको ये स्पीड दे दिया दोनों स्लॉट का और टाइम दे दिया, डिस्टेंस गायब कर देगा, या तो फिर आपका डिस्टेंस टाइम देगा, मतलब ये तीन जो है इसमें से आपका दो क्वांटिटी दे देगा, तीसरा मिसिंग रहेगा, उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए देता है। यदि डिस्टेंस टाइम देता है तो बहुत ईजी है, लेकिन डिस्टेंस टाइम में से आपका वेलोसिटी देके, वेलोसिटी डिस्टेंस दिया, टाइम आपको गायब कर दिया, तो इसमें आपको पहले टाइम फाइंड आउट करना होगा। या तो वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, डिस्टेंस आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, तो पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपका इसका एवरेज स्पीड निकलेगा। तो एवरेज स्पीड का जो फिजिकल मीनिंग है वो आपका ये बताता है कि ओवरऑल जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो कितना है। बीच में वो रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो टोटल का मतलब एक ओवरऑल स्पीड बताएगा। हम मूव करते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी सिमिलरली मोशन, वेलोसिटी भी क्या है, टाइप ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ पे हम किससे डील करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं, ना कि डिस्टेंस से। यहाँ हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, इससे डील करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को डील कर रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा, तो व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is called non-uniform velocity. Sometime it cover equal interval of time, but sometime it cover equal distance displacement in equal interval of time, but its direction changes, then the body is said to be moving in variable velocity. यदि आप इस टू बेस जा रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, आप कुछ दूर गए, फिक्स आपका जो स्पीड था और डायरेक्शन भी था फिक्स था, तो आपका वेलोसिटी फिक्स था, लेकिन आप 10 सेकंड जाने के बाद मतलब 250 मीटर मूव कर लिए, उसके बाद आप 180 डिग्री से टर्न करते हैं, 180 डिग्री से टर्न करते हैं, मतलब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करना शुरू कर दिए। तो इस केस में आपका जो, यदि आप 25 मीटर पर सेकेंड भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और जो वेलोसिटी डील करता है हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी डील करता है। तो आपका जो वेरिएबल वेलोसिटी होगा, एक तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ पे डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, हमको बताए थे स्पीड के डेफिनेशन में, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, वो आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन जो आप मूव करेंगे, तो उसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा वो आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में आपको बताया था सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बट ये जो आपका है वेलोसिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, आपकी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन जो आपका होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है। एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यदि मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही करेंगे, भले घूम के आप अपने ही पॉइंट पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया आपने, एक सर्कमफेरेंस तो डिस्टेंस कवर किया ना, तो कुछ टाइम होगा तो आपका नोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो आपका टाइम तो जीरो होता ही नहीं है, तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं तो आपका स्पीड जीरो नहीं होगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ये कैसे पॉसिबल है भाई, जैसे कि एक सर्किल की बात करें, ये कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, मूव करते करते वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, न्यूमरेटर यदि किसी फ्रैक्शन का जीरो होता है तो आपका टोटल जीरो हो जाएगा। यदि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मूव करते करते ए से बी तक गया और बी से वापस फिर ए पर आ गया, तो टाइम इसको तो लगा ही लगा होगा, लेकिन इसका जो ए से बी तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो था, लेकिन बी से ए पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, जीरो। तो जब जब डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, मतलब जो टोटल वेलोसिटी इसका होगा वो जीरो हो सकता है।
स्पीड टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, स्पीड आपको बताता है कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपको बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। मतलब इसके मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन ही बताता है किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कोई रेस्ट में होता है, जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं, साइकिल आपका रेस्ट में होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उस पर पैडल अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पहले 2 सेकंड में आप 5 मीटर कवर किए, फिर 2 सेकंड में हो सकता है आप 8 मीटर कवर कर लिए होंगे। तो ये क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब रेट मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज किया। इसको देखिए, इस हम ग्राफ इस रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका साइकिल है, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, 3, 4, 5 सेकंड में हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आपका रेस्ट में था v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने जैसे ही साइकिल स्टार्ट किया तो 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी होते चला गया। तो ये देखिए कि इस टाइम स्लॉट में टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 इसका स्पीड कितना इंक्रीज किया? 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2 सेम हमने यूनिफॉर्म लिया इसलिए यूनिफॉर्म आ रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। जरूरी नहीं है, यहाँ हो सकता है कि आपका ये 6 की जगह यहाँ पे डायरेक्टली 8 हो जाए, यहाँ 12 हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम 8 कर लेते हैं तो टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 3 1 सेकंड का टाइम लग रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज किया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कब? टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 3 के बीच। तो एक्सेलरेशन आपको बताता है 1 सेकंड में कितना कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब v2 बाई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर हम ले रहे हैं वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो न्यूमरेटर वेक्टर क्वांटिटी, तो जो एक्सेलरेशन होगा इस वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किधर होगा इसका? तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा या रिटार्डेशन होगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या रिटार्डेशन का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है। एक हमने एक 2 पॉइंट लिया है ए और बी, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू t हमने एनालिसिस किया है। देखिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 इज u। मतलब t इक्वल टू जब 0 है तो वहाँ पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हमने u अज्यूम किया है, और आफ्टर टाइम t ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं तो t टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसे देखा कि उसका जो वेलोसिटी हो गया वो v। देन द चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? टी टाइम के लिए जो ऑब्जर्वेशन पीरियड हमारा जो 0 से लेके टी तक था उसमें उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम इसको कितना लगा इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए? फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, t माइनस 0 दैट इज t। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हमने अभी फॉर्मूला में पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज v माइनस यू बाई टी। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो गया। अब देखिए, यहाँ ये हमारा v यदि ज़्यादा होगा, इफ़ v इज ग्रेटर देन u, तो तब तो a का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो a का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि v का वैल्यू कम हो गया, धीरे धीरे रिड्यूस होते चला जाएगा। जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसमें आप ब्रेक अप्लाई किए तो 5 मीटर पर सेकंड से आ गया, तो आपका u ज़्यादा हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर ज़्यादा होगा, और जब 5 सेकंड बाद देखेंगे तो कम हो जाएगा। तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। If the rate of change of velocity of a moving object, moving body, when the velocity is increasing, is called positive acceleration. जब इसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसको जो डिनोट करते हैं हम ए से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पे।
When the rate of change of velocity of a moving object when the velocity is decreasing it's called negative acceleration। मतलब कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जो हमारा v माइनस यू बाई टी था, तो आपका u ज़्यादा होगा v कम होगा, तो इसके पास निगेटिव साइन आएगा, तो इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, डिनोटेड बाई माइनस ए। निगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम भी है जिसको हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दोनों का केस देखते हैं। देखिए ए से बी तक हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बी से सी तक जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। सी से डी तक जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब हम वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं एज प्रीवियस टाइम तो आपका इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, तो वो क्या है, एक्सेलरेशन का पॉइंट है। लेकिन जब हम डी से ई की तरफ मूव करते हैं तो वी आपका जो डी पे है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया एज कम्पेयर टू इनिशियल। तो डी और डी से ई के बीच में आपका क्या होगा, रिटार्डेशन। और फिर ई से एफ के बीच आपका देखिए यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, तो ई से एफ के बीच भी आपका रिटार्डेशन होगा। तो जब भी आपका फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी तो वो एक्सेलरेशन होगा, और जब भी फाइनल वेलोसिटी कम होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल तो आपका फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन, और फाइनल वेलोसिटी कम होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल तो देन इट इज़ रिटार्डेशन। अब इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए ए इक्वल टू, इसके यूनिट की यदि जब हम बात करें तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ वी माइनस यू दोनों तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे। ठीक है, अभी आपको जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से समझिए, नोट्स दिए उसको पढ़िए, बुक पढ़िए, फेयर कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, यदि नहीं बनता है आप ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे।